गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समांतर क्रम बताने जा रहे हैं। ये आपके संधारित्र लेसन का टॉपिक है। समांतर क्रम में क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में जितनी प्लेटें होंगी, पहली प्लेट, दूसरी पे हम मान लेते हैं यहाँ 3 प्लेट लेकर संधारित्र संयोजन बताते हैं। C1, C2, C3 की धारिता, पहले प्लेट की धारिता C1, दूसरे प्लेट की धारिता C2, तीसरे प्लेट की धारिता C3 है। कह रहा है सभी संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A पर और सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु B पर जोड़ देते हैं। बिंदु A का संबंध विद्युत स्रोत से कर देते हैं और बिंदु B का संबंध क्या है, पृथ्वी से कर देते हैं। तब कहने का मतलब इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता क्या है, C3 है। तब विभवांतर क्या हमारे पास V है। पहली प्लेट पर जब +Q कूलाम का आवेश होता है तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर -Q1 कूलाम का आवेश होगा। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q2 आवेश है और दूसरी प्लेट पर -Q2 आवेश है। तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q3 आवेश है और दूसरे प्लेट पर -Q3 आवेश है। तब यहाँ पर धारिता की परिभाषा के अनुसार विभवांतर, पूरे का विभवांतर V है यहाँ पर, और धारिता C1, C2, C3, आवेश Q1, Q2, Q3, विभवांतर V है। तब यहाँ कह रहे हैं Q1 = C1 V1, Q2 = C2 V2, Q3 = C3 V3। जब कह रहा तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश, टोटल आवेश क्या है, Q है, तो Q = Q1 + Q2 + Q3। Q1 की वैल्यू दी गई है C1 V1, Q2 की वैल्यू दी गई C2 V, Q3 की वैल्यू दी गई C3 V। तब यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या है, C1 V है, Q2 की वैल्यू C2 V है, Q3 की वैल्यू C3 V है। हम V को कॉमन ले लेते हैं। अब इस Q की जगह पर CV लिख देते हैं। V से V कैंसिल कर दिया गया तो हमारे पास क्या आया, C = C1 + C2 + C3।